नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने से पहले जाने नियम, सभी मुरादें होंगी पूरी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू होते हैं। इस दौरान मां दुर्गा के मंदिरों में बेहद रौनक देखने को मिलती है। भक्त देवी के दर्शनों के लिए अधिक संख्या में मंदिरों में पहुंचते हैं। वहीं भक्त घर पर भी अखंड ज्योत जलाकर देवी की उपासना करते हैं। चैत्र नवरात्र का पर्व मां दुर्गा के 09 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक शुभ माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू होंगे और अगले महीने यानी 6 अप्रैल को खत्म होंगे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्त घट स्थापना के समय अखंड ज्योत जलाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने से घर में मां दुर्गा का वास रहता है, साथ ही सुख शांति में वृद्धि होती है। अखंड ज्योत के दौरान नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नियम का पालन न करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अखंड ज्योत के नियम के बारे में। चैत्र नवरात्र 2025 वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 04:27 पर होगी और अगले दिन यानी 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर तिथि खत्म होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू होंगे और 6 अप्रैल को राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि में अखंड दीप क्यों जलाते हैं, जानिए महत्व, लाभ, नियम, मंत्र और शुभ मुहूर्त। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसीलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में कोई भी पाठ पूजा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक पूजा के दौरान अखंड ज्योति प्रज्वलित न की जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि पाठ पूजा के दौरान दीप अवश्य प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि बिना दीपक के पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अखंड ज्योति जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अखंड ज्योति वो होती है जो कि खंडित न हो। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने पूजा स्थान में कुछ संकल्प के लिए अखंड ज्योति जलाई है तो वो तब तक जलनी चाहिए जब तक संकल्प पूरा न हो। अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। पूजा के दीपों में अखंड ज्योति का बहुत महत्व होता है। मान्यता है इसे जलाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है और दिल को एक सुकून मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अखंड ज्योति जलाने से घर पर सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की रोशनी में सकारात्मकता होती है, जिससे घर की दरिद्रता दूर होती है। अखंड ज्योति जलाने के नियम। अखंड ज्योति जलाने से पहले ध्यान रखना होगा कि कहीं आप श्री गणेश, भगवान शिव और मां दुर्गा का ध्यान करना तो नहीं भूल रहे। ज्योति जलाने के बाद ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मंत्र का जाप अवश्य करें। जब भी अखंड ज्योति जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें
कि घी से जलाई अखंड ज्योति को दाईं और तेल से जलाई अखंड ज्योति को बाईं ओर रखें। अगर किसी अनुष्ठान या संकल्प के लिए अखंड ज्योति जलाई है तो इसकी समाप्ति तक ज्योति को बुझने नहीं देना चाहिए। कभी भी अखंड ज्योति जलाकर उसे अकेला नहीं छोड़े, एक व्यक्ति सदैव उसकी देखभाल के लिए मौजूद रहे। अखंड ज्योति जलाने के बाद घर को कभी बंद न करें और न ही ताला लगाएं। इन बातों का रखें खास ध्यान। अखंड ज्योति में दीपक की लौ इतनी जले कि आसपास उसकी लौ की ताप महसूस हो, इस बात का ध्यान रखें कि ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। उसमें पर्याप्त मात्रा में घी या तेल डालते रहें। जिस स्थान पर अखंड ज्योति जला रहे हैं उसके आसपास शौचालय या स्नानगृह नहीं होना चाहिए। हवा से बचने के लिए अखंड ज्योति को कांच के गोले में रखें जिससे वो निरंतर जलती रहे। संकल्प पूरा होने के बाद यदि अखंड ज्योति जल रही है तो उसे कभी भी फूंक मार कर न बुझाएं, उसे प्रज्वलित रहने दें। अखंड ज्योति जलाने के फायदे। अखंड ज्योति जलाने से पूजा स्थल पर कभी भी बुरी चीजों का साया नहीं पड़ता है। घी की अखंड ज्योति जलाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। अखंड ज्योति जलाने से शनि के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाने से पितृ शांत रहते हैं और घर में समृद्धि आती है। अखंड ज्योति जलाने से श्वास और नर्वस सिस्टम ठीक रहता है और अखंड ज्योति जलाने से परिवार के बिगड़े काम बनने लगते हैं। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षासूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। सवा हाथ का रक्षासूत्र पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान खें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट न हो। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिवजी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और मां से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते वक्त यह मंत्र पढ़े, जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपोहर्ति में पापन संध्यादीपन नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पापन संध्यादीप नमोस्तुते। शुभ करोतु कल्याणामारोग्यण सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है।
दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल के तेल की अखंड ज्योत शुभ मानी जाती है। अखंड ज्योति प्रज्वलन का शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं कि नवरात्रि 2025 में अखंड ज्योति प्रज्वलन का शुभ मुहूर्त कब कब है। अभिजित मुहूर्त अपराह्न 11:41 से 12:27 तक। दिवस मुहूर्त प्रातः 7:45 से 9:11 तक, प्रातः 12 बजे से 4:30 तक। सायंकालीन मुहूर्त सायं 6 बजे से 7:30 तक। 4 रात्रिकालीन मुहूर्त रात्रि 9 बजे से 12:04 तक। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।